फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS ऐप डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने टेबल व्यू के अंदर जो पेजिनेशन और इनफाइनाइट स्क्रॉल जो हम कह सकते हैं वो हम जो है इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पे मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं आपको इसकी वर्किंग बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे आप बड़े ही ईजी और सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो अपने iOS डिवाइसेस के लिए एक्स कोड के अंदर डेवलप कर पाएंगे। तो चलिए, आजकल की एप्लीकेशंस के अंदर आपने देखा ही होगा, जैसे फेसबुक के अंदर या इंस्टाग्राम के अंदर जैसे जैसे आप स्क्रॉल करते जाते हैं आपका कंटेंट जो है वो नीचे से जो है वो फिल्ड होता जाता है और एंडलेस स्क्रॉल जो है वो आपको मिलती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास जो कंट्रीज़ के नेम्स हैं वो मैंने डिस्प्ले करवाए हुए हैं। तो पेजिनेशन के लिए मैंने 20 लिमिट रखी है कि वन टाइम पे जो है टेबल व्यू के अंदर 20 मेरे जो कंट्रीज़ के नेम्स हैं वो फिल्ड होंगे। जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल करूँगा 20 के बाद ऑटोमेटिकली जो है नेक्स्ट 20 जो है वो लोड हो जाएंगे 40 तक। और जैसे मैं फिर से स्क्रॉल करने की कोशिश करूँगा 40 से 60 और फिर से स्क्रॉल करूँगा 60 से 80। इस तरीके से 20 जो मेरे कंट्रीज़ के नेम्स हैं वो एरे में से फैच होते जाएंगे और डिस्प्ले होते जाएंगे। और ये एक तरह की इनफाइनाइट लूप जो है मुझे देखने को मिलेगी। यहाँ कह सकते हो ये एक तरीके की पेजिनेशन है। तो इस तरीके की एग्जांपल जो है काफ़ी रिक्वायर्ड होती हैं एप्लीकेशंस के अंदर आजकल की। तो अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरेटिकली जो है इसका व्यू जो है वो बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कौन सी क्लास यूज़ करनी पड़ेगी, वो है UI टेबल व्यू। तो ये एक बिल्ट इन क्लास है iOS के अंदर। अगर आप लिस्ट ऑफ आइटम्स को एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो आपको जो है टेबल व्यू को यूज़ करना पड़ेगा। अब हमारे पास बात आती है कि टेबल व्यू को मैनेज कौन सी क्लास करती है। तो टेबल व्यू को जो है टेबल व्यू कंट्रोलर मैनेज करता है और उस क्लास का नेम है UI टेबल व्यू कंट्रोलर क्लास। और अब मैं आपको पेजिनेशन और यहाँ पे इनफाइनाइट स्क्रॉल के बारे में बता देता हूँ। आपको पता ही है कि इनफाइनाइट स्क्रॉल जो है वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है आज की एप्लीकेशंस के अंदर। और एक ऐसा डिज़ाइन पैटर्न है जिसके अंदर जो कंटेंट है आपका वो कंटिन्यूसली लोड होता जाता है जैसे जैसे आप नीचे को जो है स्क्रॉल करते जाते हैं अपने स्क्रीन को iOS डिवाइसेस के ऊपर। तो इसको एक एंडलेस स्क्रॉल भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो पेज का जो एंड है वो कभी आता ही नहीं है, क्योंकि कंटेंट आपका जो है ऑटोमेटिकली लोड होता जाता है। तो चलिए, अब हम आज की एग्जांपल को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है वो सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और साथ में हम जो है आपको एक इजी वे के साथ जो टॉपिक के बारे में जो बताते हैं उससे आपको जो है उस टॉपिक को समझने में और भी आसानी होती है। और इन केस अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है एग्ज़ाम्पल डेवलप करने में, तो आप हमें कमेंट करके या फिर हमें ईमेल के द्वारा जो है उसका जो सॉल्यूशन है वो आप पा सकते हैं। तो चलिए, अब मैं यहाँ पे इस एक्स कोड के थ्रू जो है एक्स कोड यहाँ पे क्लोज हो चुका है, इसको मैं फिर से कर देता हूँ। एक नया प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे क्रिएट करते हैं और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे सिंगल व्यू ऐप। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपने आज की एग्जांपल का जो नेम है वो प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेबल व्यू इनफाइनाइट स्क्रॉल, और बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज मैं यूज़ करूँगा आज की एग्जांपल के लिए वो है स्विफ्ट, और इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब आपने अपने लैपटॉप के ऊपर कहीं पे भी एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है ताकि आपका सारा सोर्स कोड जो है उस फ़ोल्डर के अंदर सेव हो पाए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेबल व्यू स्क्रोलिंग इनफाइनाइट और इसको क्रिएट कर देता हूँ। अब मैं इस पूरे प्रोजेक्ट को इसके अंदर क्रिएट कर देता हूँ
तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो मेरे पास जो स्विफ्ट का वर्जन है वो है 5, और अगर मैं आपको एक्स कोड का वर्जन दिखाऊं तो वो है 10.2.1, और जो मेरे पास लैपटॉप है वो है मैकबुक एयर। तो चलिए डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं। अब आपने इस लाइब्रेरी के थ्रू जो है यहाँ पे आप कर्सर देख रहे हैं, लाइब्रेरी आइकन के ऊपर क्लिक करते हो, यहाँ पे सर्च करेंगे टेबल, और जैसे टेबल सर्च करेंगे यहाँ पे 3 एलिमेंट जो है वो निकल के आएंगे। आपने टेबल व्यू को जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब आपने यहाँ से जो है इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेट करने हैं, तो मैं चारों साइडों पे इसको 0 0 कर देता हूँ और कंस्ट्रेंट्स को जो है वो ऐड कर देता हूँ, ताकि आपका जो टेबल व्यू है वो पूरे की पूरी स्क्रीन को जो है वो ऑक्यूपाई कर पाए। अब आपने यहाँ पे जो है साइज इंस्पेक्टर के थ्रू इसकी जो रो की हाइट है वो करनी है 70, आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। और जो प्रोटोटाइप सेल है वो आपने यहाँ पे करना है एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर 1। अब आपने यहाँ पे जो टेबल व्यू सेल है इसको सिलेक्ट करना है, और स्टाइल जो है हम बेसिक यूज़ करेंगे, ताकि आपके पास जो बाय डिफ़ॉल्ट जो लेबल है वो यहाँ पे निकल के आएगा, जिसको हम कोडिंग के थ्रू जो है वो एडिट कर सकते हैं। और अब आपने यहाँ पे आइडेंटिफायर का नेम कोई भी लेना है, मैं यहाँ पे सेल ले रहा हूँ क्योंकि इसी नेम को मैं कोडिंग के अंदर यूज़ करूँगा। तो जो नेम आपने एज ए आइडेंटिफायर यहाँ पे यूज़ करेंगे वही नेम आपको जो है कोडिंग के अंदर यूज़ करना पड़ेगा। और इसकी भी जो रो की हाइट है वो यहाँ पे मैं 70 कर देता हूँ। अब आपने स्टेबल व्यू का जो डेलीगेट और डेटा सोर्स है वो दोनों सेट करने हैं। उसको सेट करने के लिए टेबल व्यू को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे व्यू कंट्रोलर के ऊपर, फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और डेलीगेट दोनों को सेट करेंगे, डेटा सोर्स भी और डेलीगेट भी। तो चलिए यहाँ पे जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू जितनी हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो सकती थी हमने कर दी है। अब हम जो है कोडिंग की तरफ जाएंगे। तो चलिए व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं और बाकी विंडोज़ को जो है वो मैं हाइड कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपके पास जो डेटा आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं टेबल व्यू के अंदर, वो डेटा आपका किसी न किसी फॉर्म के अंदर होना चाहिए। तो मैंने जो है एक एरे यूज़ की है, यहाँ पे मेरे पास कॉपी हुई हुई है एरे, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। आप देख पा रहे हैं काफ़ी बड़ी एरे है और काफ़ी सारे इसके अंदर कंट्रीज़ के नेम जो है वो मैंने पहले से टाइप करके रखे हुए हैं। तो ये एक तरीके का आप डेटा समझ सकते हो। इनमें से हर एक 20 कंट्रीज़ को मैं एट ए टाइम जो है लोड करूँगा टेबल व्यू के अंदर, और जैसे जैसे आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो नेक्स्ट 20 जो मेरी कंट्रीज़ के नेम्स होंगे वो लोड होते जाएंगे टेबल व्यू के अंदर, और आपको एक पेजिनेशन या फिर इनफाइनाइट स्क्रॉल का जो एक व्यू है वो देखने को मिलेगा। तो इस यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ और इसकी मैं लिमिट जो है वो लगा देता हूँ यहाँ पे कि मैं कितने एट ए टाइम कंट्री जो है वो लोड करना चाहता हूँ 20। और यहाँ पे मेरे पास एक और वेरिएबल होगा कि मेरे पास कंट्री जो है टोटल कितने हैं। अभी के लिए मैं 0 कर देता हूँ। व्यू डिड लोड के अंदर हम इनकी जो काउंटिंग है इस एरे की वो टोटल कंट्रीज़ के अंदर जो है वो ऐड करेंगे। और एक वेरिएबल इंडेक्स ले लेता हूँ, ताकि जैसे जैसे मैं लोड करता जाऊँ कंटेंट, इंडेक्सिंग के थ्रू मैं जान पाऊँगा कितने जो कंटेंट है कितना वो लोड हो चुका है टेबल व्यू के अंदर। अब मैं यहाँ पे एक आईबी आउटलेट जो है वो टेबल व्यू का भी क्रिएट कर लेता हूँ। असिस्टेंट एडिटर के थ्रू जो है इसका आईबी आउटलेट क्रिएट करेंगे इस टेबल का। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और सबसे पहले यहाँ पे टेबल व्यू को सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा अपनी व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर, और यहाँ पे लिखूँगा माई टेबल और इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए मेरा आईबी आउटलेट जो है वो बन चुका है। अब हमने व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर जाना है और फिर से जो कोडिंग है वो अपनी करनी है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे एक ब्लैंक एरे और लेनी है। ब्लैंक एरे हमने इसलिए लेनी है ताकि जैसे ही हम 20 कंट्रीज़ को डिस्प्ले करवाएं तो जैसे जैसे 20 कंट्रीज़ मेन कंट्री लिस्ट में से ऐड करते जाएंगे और उसको डिस्प्ले कंट्री वाली एरे में जो है वो ऐड करते जाएंगे, और उसी के अकॉर्डिंगली जो है हम टेबल को जो है वो रिफ़्रेश करेंगे, रीलोड करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक ब्लैंक एरे ले लेता हूँ डिस्प्ले कंट्रीज़।
तो चलिए अब हमने जो है व्यू डिड लोड के अंदर जैसे ही ऐप आपकी अपलोड डिस्प्ले हो, यहाँ यूज़र इसको ऑन करे, तो सबसे पहले हमने जो टोटल कंट्रीज़ वाला वेरिएबल लिया था उसके अंदर ऐड करेंगे कितने नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। तो वो हम कंट्री लिस्ट काउंट के थ्रू जो है उसके अंदर डालेंगे। अब हमने यहाँ पे वाइल स्टेटमेंट यूज़ करनी है, क्या हमारा जो इंडेक्स है वो लिमिट से कम है। अगर तो इंडेक्स की वैल्यू स्टार्टिंग में हमने 0 ली थी और लिमिट की वैल्यू है 20, तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या वो इंडेक्स जो है वो लिमिट से कम है। अगर तो कम है तो हम डिस्प्ले कंट्रीज़ के अंदर डेटा अपेंड करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा? डेटा हमारा आएगा कंट्री लिस्ट में से। कौन सी वैल्यू, वो हम इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करेंगे और इंडेक्स को जो है हम यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे 1 by 1। तो कहने का मतलब पहले जो 20 कंट्रीज़ के नेम है वो हम हमारी जो कंट्री लिस्ट वाली एरे है उसमें से उठाएंगे और उसको डिस्प्ले कंट्रीज़ वाली लिस्ट में जो है वो ऐड करेंगे। तो चलिए अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब हमने टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करना है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यहाँ पे जो है एक एक्सटेंशन यूज़ करेंगे। व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर दो डेलीगेट्स जो हैं वो यूज़ करेंगे। एक करेंगे यूआई टेबल व्यू डेलीगेट और यूआई टेबल व्यू डेटा सोर्स। और इसके अंदर जो है हमने जो इम्प्लीमेंट करने हैं अपने यहाँ पे फिक्स करते हैं। और जैसे ही मैं फिक्स करूँगा दो जो स्केलेटन है मेथड्स के वो निकल के आए हैं। मैं आपको बता दूं जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो आपको डेफिनेटली कोड करने पड़ेंगे, नहीं तो आपकी जो एरर है वो आती जाएगी। तो ये दो जो है मेथड कंपलसरी हैं इन दोनों प्रोटोकॉल्स के, तो इनको तो कोड करना ही पड़ेगा। बाकी आप जो कोड करना चाहते हैं करें अपने अकॉर्डिंगली, चाहे ना करें। तो चलिए सबसे पहला है नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी होनी चाहिए सेक्शंस के अंदर टेबल व्यू के अंदर। तो यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा जितने जो है आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले कंट्रीज़ के अंदर कंट्रीज़ होंगे उतनी रो जो है वो यहाँ पे मेरी बनेगी टेबल व्यू के अंदर। अब हमने यहाँ पे सेल्फ और रो ऐड इस तरीके का जो पैरामीटराइज मेथड है टेबल व्यू का उसको कोड करना है। हर एक सेल को यहाँ पे जो है इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे वेरिएबल लेता हूँ सेल माई टेबल के थ्रू जो है इसका डी क्यू रीयूजेबल सेल जो मेथड है वो कॉल करेंगे। आइडेंटिफायर के अंदर सेल लिखेंगे और यहाँ पे इंडेक्स यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इंडेक्स पाथ। तो चलिए इंडेक्स पाथ भी हमने यूज़ कर लिया। यहाँ पे मैंने सेल क्यों लिया, मैंने आपको पहले ही बताया था जब भी आपने यहाँ पे सेल का जो आइडेंटिफायर का नेम यहाँ पे यूज़ करना है सेम नेम आपको कोडिंग के अंदर यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने सेल लिया था इसलिए मैंने कोडिंग के अंदर जो है वो सेल यूज़ किया है। तो चलिए अब हमने जो है सेल के थ्रू जो है इसका जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट लेबल है वो यूज़ करेंगे और उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा? डेटा आपका यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज़ करेंगे क्योंकि हम कंट्रीज़ नेम के साथ जो है काउंटिंग भी डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे काउंटिंग डिस्प्ले करवाने के लिए हम इंडेक्स पाथ के थ्रू जो रो है उसकी वो सेस करेंगे, क्योंकि इंडेक्स पाथ जो है वो 0 से रो शुरू होती है, इसलिए हम यहाँ पे +1 करेंगे स्टार्टिंग में ही और यहाँ पे डॉट लगाएंगे ताकि डॉट डिस्प्ले हो पाए। और साथ में हम यहाँ पे जो है डिस्प्ले कंट्रीज़ के थ्रू जो है पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे, वो हम इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू असेस करेंगे। जैसे जैसे रो बढ़ती जाएगी टेबल व्यू के अंदर वैसे वैसे डिस्प्ले कंट्रीज़ के अंदर जो एलिमेंट की वैल्यू है वो भी नेक्स्ट आती जाएगी। और यहाँ पे अब हम सेल करेंगे रिटर्न। तो चलिए ये था हमारा यहाँ तक। अब हमने एक मेथड और यूज़ करना है विल डिस्प्ले। तो विल डिस्प्ले कब काम आता है? जैसे ही आपका कोई सेल जो है टेबल व्यू के अंदर डिस्प्ले हो, तो डिस्प्ले होने के बाद जो है आपका क्या कोड जो है आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ जैसे ही मेरा जैसे पहले 20 लोड हो कंट्री, जैसे ही मैं स्क्रॉल करके 20th सेल के ऊपर पहुँचूँ वो डिस्प्ले हो, वैसे उसी टाइम पे अगले 20 लोड हो जाएं। जैसे लास्ट में पहुँचूँ फिर अगले 20 लोड हो जाएं एलिमेंट जो कंट्रीज़ एरे के अंदर है। तो यहाँ पे जो है मैं कोड लिखूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ़ हमारा इंडेक्स पाथ का जो रो है क्या वो
डिस्प्ले कंट्रीज के अंदर जितनी कंट्रीज हैं उसके इक्वल है। तो क्योंकि डिस्प्ले कंट्रीज 0 से शुरू होती हैं इसलिए मैं यहाँ पे -1 कर देता हूँ। अगर तो वो यहाँ पे इक्वल है, लास्ट में हम पहुँच गए हैं स्क्रॉल करते करते, यहाँ पे इंडेक्स को अब हम करेंगे डिस्प्ले कंट्रीज डॉट काउंट -1 उसके इक्वल। और अब हम देखेंगे क्या हमारा इंडेक्स पाथ जो है, जो इंडेक्स है वो अगर उसके अंदर हम 20 प्लस करें तो क्या वो कंट्रीज लिस्ट की जो काउंट है उसके बड़ा है, उससे बड़ा है, तभी हम अगले 20 जो है वो लोड करेंगे। नहीं तो हम आ, जो लिमिट है वो हम कंट्रीज जो काउंट है उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये एक दो बार कोड को आप अच्छे से समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे किस तरीके से वर्क करता है। तो ये आप कॉपी के ऊपर इसको बार बार लिख के जो है समझना, काफ़ी इजी कोड है। यहाँ पे इंडेक्स को जो है वो माइनस कर देता हूँ। कहने का मतलब ये ना हो कि हम लोड करते जाएं डेटा और लास्ट में हमारे पास डेटा बचे ही ना और हम फिर भी उसको लोड करने की कोशिश करें। उस केस में आपका जो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड की एरर है वो आ सकती है, मगर इस कंडीशन के साथ वो एरर जो है वो काफ़ी हद तक जो है आपकी एलिमिनेट होगी। तो यहाँ पे मैं अगर तो यहाँ पे एल्स के अंदर हम इंडेक्स को जो है +20 कर सकते हैं, क्योंकि हमने देख लिया है कि जो 20 करने के बाद भी जो है उसकी वैल्यू जो है वो जो कंट्री लिस्ट के काउंट से ज़्यादा है। तो अब हम यहाँ पे वाइल स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। तो वाइल किस तरीके से यूज़ करनी है, वाइल इंडेक्स जो है वो हमारा जो है कम है लिमिट से, तो उस टाइम पे हम जो है यहाँ पे जो है डिस्प्लेस कंट्रीज़ के अंदर जो डेटा है वो अपेंड करते जाएंगे। और डेटा कहाँ से आएगा, डेटा आएगा कंट्री लिस्ट के कंट्री लिस्ट में से। तो अब हम यहाँ पे जो है वैल्यू कहाँ से लाएंगे, वो इंडेक्स में से लाएंगे। तो यहाँ पे मैं इंडेक्स लिख देता हूँ। तो चलिए अब हमने जो है नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे अगली कोडिंग जो है वो हमने काफ़ी इजी करनी है। तो यहाँ पे जैसे ही हमारा डेटा जो है वो अपेंड होगा, हम इंडेक्स जो है उसको एक इंक्रीमेंट करेंगे। चलिए हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट जो है वो कर दिया है। आगे हमारा जो कोड है वो काफ़ी इजी है। अब हमने यहाँ पे जो है डेटा को लोड करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे जो है थोड़ा सा डिले यहाँ पे लाना चाहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे सेल्फ परफॉर्म को यूज़ करेंगे और उसके अंदर जो है एक सिलेक्टर मेथड जो है वो यूज़ करेंगे। मेथड का नेम हमने रखना है लोड टेबल। और चलिए इसके बाद हमने यहाँ पे विद जो है वो करना है नील, और आफ्टर डिले अब हमने यहाँ पे डिले जो है वो करना है आधा सेकंड डिले करेंगे। और डिले करने के बाद ही हमारा जो मेथड है लोड टेबल वाला वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट और यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करते हैं। और फंक्शन क्रिएट के अंदर काफ़ी इजी है, हमने करना कुछ नहीं है। लोड टेबल के थ्रू जो है हमने मेरा जो माई टेबल है उसको रीलोड करना है। चलिए मैं यहाँ पे रीलोड कर देता हूँ। फ्रेंड स्टूडेंट जो कोडिंग मेरी है वो हो चुकी है। तो चलिए इसको एक बार रन करते हैं और देखते हैं क्या ये हमारा प्रॉपरली वर्क कर पाता है हमारा सिमुलेटर के अंदर ये वाला ऐप। तो सिमुलेटर के अंदर मैंने इसको जो है इंस्टॉल कर दिया है। ये हमारी ऐप जो है वो यहाँ पे बिल्ड हो चुकी है। और डेटा देखते हैं क्या प्रॉपरली डेटा जो है वो डिस्प्ले हो पाता है। तो पहले जो 20 है वो यहाँ पे लोड हो चुके हैं। जैसे मैं इसको स्क्रॉल करूँगा नेक्स्ट 20, जैसे ही स्क्रॉल करूँगा नेक्स्ट 20, और इसको मैं जैसे जैसे स्क्रॉल करता जाऊँगा आप देख पा रहे हैं हर बार जैसे मैं लास्ट में पहुंचता हूं नेक्स्ट 20 जो है वो लोड हो जाते हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारे पास कंट्री जो है वो बचेगी ही नहीं और उस टाइम पे जो है ये लोड नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से आप डेटा जो है वो पेजिनेशन के थ्रू जो है वो लोड करवा सकते हैं और एक इनफाइनाइट स्क्रॉल की जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि किस तरीके से आपने पेजिनेशन और स्क्रॉल इनफाइनाइट स्क्रॉल को जो है वो इम्प्लीमेंट करना है टेबल व्यू के अंदर, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और इसी तरीके हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।